आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे घरों के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, वो उपकरण क्या होते हैं, चलते जाते हैं। जब 2-3 घंटे 4-5 घंटे चल जाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी उपकरण है वो क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं। देखे ना आपने, जैसे फैन होता है, तो फैन मान लो 4-5 घंटे चला, फिर आप जब उसको टच करोगे तो आप क्या महसूस करोगे कि वहां पर कुछ ना कुछ वो मतलब गर्म है वहां पर, ठीक है। तो वो फिर गर्म क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो उसका कारण ही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कारण हुआ उसका, कि जैसे क्या होती है, हमें पता है कि जो विद्युत धारा चलती है, ठीक है, धारा किसके रूप में चलती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में चलती है। ऊर्जा के रूप में चलेगी ना। विद्युत धारा किसकी वजह से चलती है, आवेशों की वजह से। और आवेश गति कैसे करते हैं, जब आवेश को मिलती है ऊर्जा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश इलेक्ट्रॉन है हमारे, इलेक्ट्रॉन के पास में जब ऊर्जा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन के पास में गतिज ऊर्जा होगी तो वो किसमें बदल जाएगी, वो बदल जाएगी विद्युत ऊर्जा में। अब जैसे ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करने से क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग बाधा उत्पन्न करता है। इस वजह से वहां पर क्या होता है, कुछ भाग में वहां पर क्या होता है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग बाधा उत्पन्न करता है। इस वजह से टक्कर होती है, और जब भी किसी दो वस्तुओं में टक्कर होती है तो वहां पर क्या हो जाती है, कुछ मात्रा में उसमें वो निकल जाती है, मतलब उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। तो कुछ मात्रा में विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, उसमें ऊर्जा में बदल जाएगी, और इस वजह से वहां पर जो भी उपकरण है वो कैसे होने लग जाएंगे, गर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है। उसका हमने एग्जांपल तो देख लिया कि जैसे फैन का गर्म होना भी क्या है, आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, जैसे हीटर होता है, ठीक है, तो हीटर भी क्या होता है, जब आप उसको विद्युत धारा के अंदर लगाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपका जो हीटर है वो गर्म होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा किस बदल रही है, उसमें ऊर्जा बदल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हीटर के अंदर जो वहां पर इस प्रकार से जो स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग होती है प्रतिरोध का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, प्रतिरोध का। इस वजह से क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदलती जाती है, और हमारे को जो है वो ताप मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, हमारे को कुछ मुख्य उदाहरण ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, या कोई एक शुद्ध प्रतिरोध है वो कितनी, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा है, उसको ऊर्जा में बदलेगा। कोई भी शुद्ध प्रतिरोध है वो विद्युत धारा को कितनी ऊर्जा में बदलेगा, तो वो देखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे विशुद्ध प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, विशुद्ध प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, या बोल सकते हो भाई विशुद्ध जो प्रतिरोध है वो कितनी ऊर्जा का क्षय करेगा, या विशुद्ध प्रतिरोध है वो विद्युत धारा को कितने मतलब मात्रा में विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यहाँ पर देखो विशुद्ध प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, मतलब कोई एक परिपथ लगा, उस परिपथ के अंदर क्या लगा हुआ है, ये मान लो एक परिपथ है, इस परिपथ में लगा है एक प्रतिरोध, क्या लगा है, कि प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो प्रतिरोध लगा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। बैटरी का चिन्ह किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है ना, इसका ये धनावेशित ये ऋणावेशित सिरा। धारा कैसे चलती है, धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। अब ये मान लो एक प्रतिरोध लगा है, इसका प्रतिरोध है R, कितना है, R प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये विशुद्ध प्रतिरोध है। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे हम बैटरी से यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर जो भी मान लेते हैं कुंजी और लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कुंजी को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जो आपका परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब यहाँ पर ये प्रतिरोध है, तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा है उसको किसमें खपत करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को खपत करेगा आपका उष्मा ऊर्जा में। किसमें खपत करेगा, उष्मा ऊर्जा में खपत करेगा। ये आप ऐसे हीटर भी मानो, ये मान लो एक हीटर है आपका, बस उसके दो तार थे, आपने किससे जोड़ दिया, उसको बैटरी से, मतलब आपने प्लग में लगा दिया दोनों पिनों को, तो फिर यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर जैसे विद्युत धारा आएगी तो यहाँ पर इसकी प्रतिरोध के कारण यहाँ पर किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में बदलती जाएगी। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, वो भी तो हमारे लिए जरूरी है भाई, ऊर्जा कितनी निकलेगी। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने पढ़ा है, मान लेते इसका जो वोल्टेज है वो V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और इसमें धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। तो हमने पढ़ा है चूंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, नहीं होता है। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा V × Q। भाई हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए ऊर्जा,
क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ऊर्जा हम निकालेंगे कार्य के द्वारा। मतलब कार्य और ऊर्जा एक ही राशि होती है। अगर हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहां पर हमारे को कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर अगर हमारे को ऊर्जा चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, कार्य। अब कार्य निकालने का एक तरीका और होता है, W बराबर होता है Fs cos थीटा। अब यहाँ पर हम कौन सा बल लगा रहे हैं, कौन सा विस्थापन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा ना, ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर देखो V बराबर W अपॉन Q, ये भी W भी कार्य है, ये भी W भी कार्य है, लेकिन यहाँ पर बल लगाकर जब विस्थापन किया जाता है तब वो कार्य है। और ये कौन सा कार्य है, ये कार्य है जब मतलब आवेश को मतलब लाने में किया जाता है, वो कार्य है। तो यहाँ पर W बराबर क्या, VQ। बिल्कुल समझना, आपको हटना नहीं है। अब यहाँ से देखो आपको पता है, चूंकि I बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा, यहाँ पर I इंटू T। अब देखो यहाँ पर इसमें रख दें Q का मान, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू T। रखो यहाँ पर कैपिटल लिख देता हूँ, I इंटू T आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, चूंकि फिर से V बराबर ओम का नियम क्या है, V बराबर I R होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, W बराबर V का मान रख दो, क्या आ जाएगा, I R इंटू क्या आ जाएगा, I इंटू T। I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। और ये आपका आ गया कार्य। अभी ऊर्जा नहीं है, ये क्या है, अभी कार्य है। और यही जो कार्य है वो किस में बदल जाएगा, आपका ऊर्जा में बदल जाएगा। मतलब प्रतिरोध पर इतना कार्य करना पड़ेगा। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब आवेश को यहां से यहां तक जाने में, आवेश को यहां से यहां तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर I स्क्वायर R T। अब जितना कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा वो उसकी ऊर्जा में संचित हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा में संचित। कोई भी वस्तु है उसको हम उठाएंगे, इस वस्तु को उठाया तो हमने इस पर कार्य किया। अब ये कार्य करेंगे तो इसको हम उठा कर कहीं पर लेकर जाएंगे, तो जो ऊर्जा में हमने कार्य किया ना वो इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु में ले लो आप, किसी भी वस्तु का आप किसी भी वस्तु पर कार्य करोगे तो आपकी ऊर्जा में हानि होगी, और वो ऊर्जा में हानि किस में संचित हो जाएगी, उस वस्तु की ऊर्जा में संचित हो जाएगी। चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे उष्मा ऊर्जा हो, चाहे तापीय ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, ठीक है। उसके बारे में वो उनकी कंडीशन होती है अलग अलग। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में प्रतिरोध था, इस वजह से आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमारी कुछ है वो विद्युत ऊर्जा है वो किस बदल गई, कार्य बदल गई। अब यही किया गया कार्य किस पर किया गया कार्य, प्रतिरोध पर किया गया कार्य। प्रतिरोध पर किया गया कार्य किसके द्वारा किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। बैटरी के द्वारा विशुद्ध प्रतिरोध पर किया गया कार्य ही किस में बदल जाएगा, विशुद्ध प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊर्जा में बदल जाएगा। मतलब किस में बदल जाएगा, हीट में, ठीक है। हीट एनर्जी मतलब हीट मतलब ऊर्जा। तो H बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर R T। और यही आपकी क्या है, कोई भी एक प्रतिरोध है उसके द्वारा उत्पन्न जो है वो क्या है, आपकी ऊर्जा है। मतलब कोई भी प्रतिरोध है वो कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो करता है I स्क्वायर R T उत्पन्न करता है। मतलब आपको अगर प्रतिरोध दे रखा है और समय दे रखा है भाई इतने सेकंड तक इसमें प्रवाहित हो रही है, और अगर आपको दे रखा है भाई इसमें से इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो कि कोई भी जैसे हीटर है तो हीटर में अगर आपको दे रहा है कि जो धारा है वो इतनी एम्पियर की है, ठीक है। ये जो इसका हीटर लगा इसका प्रतिरोध है वो मतलब स्प्रिंग का प्रतिरोध इतना है और समय इतना, मतलब इतने समय तक हम चला रहे हैं, तो वहां पर हमारे क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। और हम वहां से आसानी से वो क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि H है वो क्या है, समानुपाती I स्क्वायर के। भाई सीधा है ना, समानुपाती है I स्क्वायर के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है। जो ऊर्जा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है। देखो धारा के वर्ग के समानुपाती, सिर्फ धारा के समानुपाती थोड़ी है, धारा का वर्ग है। फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर दूसरा कि H है वो समानुपाती है आपका R के। मतलब H है जो मतलब जितना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है, प्रतिरोध जितना ज्यादा, बाधा उतनी ज्यादा, बाधा जितनी ज्यादा, तो पार करने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात होगी, तीसरी बात क्या है कि H है वो समानुपाती T। मतलब आप जितनी देर तक आप समय जितना ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे हीटर है तो हीटर को जैसे आप पिन में लगाते हो तो क्या तुरंत ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती, नहीं होती ना। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर H समानुपाती होता है T। मतलब जितना ज्यादा समय उतनी ज्यादा ऊर्जा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा यहाँ पर हीट, और जितनी ज्यादा धारा। अब जैसे मान लो मतलब वोल्टेज आपका पीछे से लो आता है, मतलब धारा भी लो रहेगी आपकी, ठीक है। इस वजह से वहां पर क्या रहेगा, धारा लो रहने की वजह से वहां पर मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका मतलब जो हीटर वगैरह है वो क्या रहेगा आपका, मतलब धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। अब ये ऐसे मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है कि वोल्टेज लो तब धारा हाई भी होती है, ठीक है। बस आपको समझना है यहाँ पर नॉर्मल सी बात कि ये जो है जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है I स्क्वायर के, ऊर्जा है वो समानुपाती होती है R के, ऊर्जा समानुपाती है T के। इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं
जूल के तापन के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। जूल के तापन के नियम क्या होते हैं? जूल के जब भी आपको तापन के नियम बोले तो आपको ये तीनों लिखने हैं कि जो H समानुपाती आई स्क्वायर को, इसको ऐसे भी लिखना है कि पहला है वो ऐसे लिखोगे पहला, और लिख दोगे यहाँ पर कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? धारा के वर्ग के, ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वालों को लिख लोगे कि भाई जो ऊर्जा है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ऊर्जा वो समय के समानुपाती होती है। और फिर यहाँ पर तीनों लिख दोगे तो ये बोलोगे ये क्या है? आपके जूल के तापन के तीन नियम है, जूल के तापन के नियम। और ये होती है आपकी ऊर्जा, किसके द्वारा ऊर्जा होगी? ये विशुद्ध प्रतिरोध है, उसमें ऊर्जा है वो संचित होगी, कि विशुद्ध जो प्रतिरोध होगा वो कितनी मात्रा में ऊर्जा को है वो संचित करेगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी विशुद्ध प्रतिरोध द्वारा संचित ऊर्जा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा कि कोई भी विशुद्ध प्रतिरोधक कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। कैसे निकाला? बिल्कुल आसान था, V बराबर W अपॉन Q। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। I बराबर होता है Q अपॉन T, V बराबर IR। देखो V बराबर IR, I बराबर Q अपॉन T और V बराबर W अपॉन Q। मतलब विभव, धारा और ओम का नियम, तीन यहाँ पर फॉर्मूले लगे और क्या निकलेगा आपके पास में? ऊर्जा निकलेगी। तो फॉर्मूले से आपको है वो इस प्रकार से निकालना है, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपने याद नहीं रहता, फटाफट से आप V बराबर W अपॉन Q, क्योंकि आपको ऊर्जा निकालनी है, मतलब W चाहिए। W का आपके पास फॉर्मूला क्या है? W का आपके पास फॉर्मूला एक तो F cos थीटा मतलब होता है, ठीक है, आगे आएगा, आपको अभी नहीं बता दूं, ठीक है। नाइन्थ में हमने वैसे पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या हो गया आपका W अपॉन, यहाँ से वो तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये काम ले लोगे और यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में ऊर्जा है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और इसी का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत हीटर में, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार से, ठीक है, मतलब करते हैं उसको, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। अब ये तो हो गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम आगे करते हैं, देखो हमारे टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इसको प्रदर्शित करते हैं P से। अब देखो विद्युत शक्ति है वो क्या होती है? विद्युत शक्ति की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। प्रति एकांक प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। कहलाती क्या है परिभाषा? देखो, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य। हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई किसी ने किसी को मतलब किसी वस्तु को उठाना है, ठीक है, तो उस वस्तु को उठाने में है उसको कार्य करना पड़ेगा 5 जूल। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से मान लो ये कोई भी वस्तु है, इसको उठाने में एक व्यक्ति है, ठीक है, पहला व्यक्ति है, इसको उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 5 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जूल कार्य करता है, मतलब वस्तु को उठा कर उसको दूसरी जगह रखना है, 5 जूल कार्य हुआ, और समय मान लो उसको लगा यहाँ पर मान लेते हैं मतलब 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट, ठीक है। कितना समय लगा? 1 मिनट का समय लगा। कोई भी वस्तु है उसको उठाकर दूसरी जगह पर रखना है तो उसको 5 जूल कार्य करना पड़ेगा, और समय कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। अब यहाँ पर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको इस वस्तु को उठाने में, क्योंकि दोनों वस्तु एक इसने मान वस्तु को उठाया तो कार्य भी तुम्हें करना पड़ेगा, बराबर कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कार्य बराबर करना पड़ा, लेकिन मान लो इसने कार्य को कर दिया 30 सेकंड में। कितने सेकंड में कर दिया? 30 सेकंड में। इसने वस्तु को उठाने में कितना समय लगा? 1 मिनट। इसको वस्तु को उठाने में समय लगा 30 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि पावर किसके पास में ज्यादा है, भाई किसके पास में ज्यादा पावर है, तो आप क्या बोलोगे कि 30 सेकंड वाले के पास में ज्यादा पावर है। ज्यादा पावर है नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कम से कम समय में वस्तु को उठाकर क्या कर दिया? दूसरी जगह पर रख दिया। तो ये पावर है। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो एकांक समय में कितना कार्य करना पड़े? एकांक समय में किया गया कार्य। अब यहाँ पर एकांक समय में 5 जूल कार्य, मतलब यहाँ पर 1 मिनट में 5 जूल कार्य करना पड़ा, यहाँ पर 30 सेकंड में 5 जूल कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पर मतलब शक्ति किसकी ज्यादा हुई? दूसरे जो व्यक्ति है उसकी शक्ति ज्यादा हुई। तो शक्ति समझ में आ रहा है ना? शक्ति की क्यों पढ़ रहे हैं हम? शक्ति होती है कार्य करने की क्षमता। शक्ति को परिभाषित कैसे करेंगे? कार्य करने की क्षमता। ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता।
समता ही क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो जैसे आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और फिर हमने देख लिया था भाई प्रति एकांक समय में जो प्रवाहित होने वाले जो आवेश है तो वो आपकी धारा होते हैं। उसी प्रकार से कार्य करने की जो क्षमता होगी उसको हम विद्युत शक्ति बोलेंगे। अब फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा लिखनी पड़ी। अब देखो इसकी शक्ति की परिभाषा है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P से, पावर। ठीक है, P बराबर होगा आपका प्रति एकांक, मतलब एकांक नाम आगे कौन है, एकांक समय, तो नीचे आगे T, विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब W आ जाएगा ऊपर आ गया। यही आपका क्या है, शक्ति का फॉर्मूला है। क्या है, शक्ति का फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो देखो सबको आपको रटना नहीं है। जैसे विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, एक होता है आपका विभव, विभव क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, होता नहीं होता है। एक होता है आपका क्या, ओम का नियम, V बराबर IR, होता नहीं होता है। एक होता है आपका, अभी हमने जस्ट निकाला है फॉर्मूला, H बराबर I स्क्वायर RT निकाला है यहाँ पर। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर RT। और भी कोई बच गया क्या, हाँ, Q बराबर NE, Q बराबर NE। ठीक है, जो कोई बच गए साथ हैं, कोई लगभग आगे होंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये धारा की आपको फॉर्मूला याद रखना है कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, मतलब प्रति एकांक समय प्रवाहित होने वाले आवेश। विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आने से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये विभव क्या है, कार्य। ये धारा क्या है, ये आवेश प्रवाहित होने में, जो आवेश प्रवाहित हुआ एकांक समय में वो धारा होगी, और एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया तो जो कार्य करना पड़ा वो क्या हो गया, विभव हो गया। V बराबर IR क्या है, कि कोई भी तार है उसकी भौतिक अवस्था समान रखेंगे तो उसके सिरों के मध्य, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें जो प्रवाहित धारा आई है उसके समानुपाती होगा, V समानुपाती I समानुपाती चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर एक अन्यता आ जाएगा V बराबर IR। ये होता है X बराबर I स्क्वायर RT, ये तो हमने निकाल लिया। ये बराबर होता है QNE, मतलब कोई भी आवेश है किसकी वजह से चलती है धारा चलती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। कितने इलेक्ट्रॉन, एक या दो तीन चार पांच, कितने, N इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर Q बराबर N है, E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से हम यहाँ पर शक्ति के अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे, P बराबर W का मान यहाँ से रख दो, क्या आ जाएगा, W का मान यहाँ से क्या होगा, V इंटू Q अपॉन T, एक ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो Q अपॉन T को क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, तो P बराबर क्या आ गया, VI। तो ये एक शक्ति का और फॉर्मूला आ गया। मतलब शक्ति को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, ये वहां पर बैटरी का वोल्ट और प्लस उसमें सॉरी प्लस क्या है इनटू उसमें प्रवाहित धारा I को गुणनफल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी शक्ति है वो मिल जाएगी। ठीक है, वोल्टेज और जो प्रवाहित धारा है उसको आप गुणा कर दोगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, शक्ति है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको भी और भी हम तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो किस प्रकार से, P बराबर यहाँ पर V का मान रख दो, V का मान क्या है, ओम के नियम से IR। ठीक है, IR इंटू यहाँ पर Q बटा T को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, ये I लिख दिया, तो P बराबर या यहाँ से लिख लो, V को IR लिख दिया और इंटू I हो गया। अब यहाँ पर I क्या आ गया, I स्क्वायर और R, तो ये भी एक क्या आ गया आपका शक्ति का फॉर्मूला आ गया। तो आप मतलब इन फॉर्मूले से कैसे भी आप मतलब फॉर्मूला बना सकते हो। तो जरूर नहीं है कि आपको जब भी शक्ति पूछे तो आपको W अपॉन T दे, आपको यहाँ पर V और I का भी मान दे दिया जाएगा, या फिर R का मान दे दिया जाएगा और I का मान दे दिया, शक्ति पूछ लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जब भी आपको प्रतिरोध पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपको वो अगर शक्ति और धारा दे दी तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से वो पता होने चाहिए ताकि आपका जब भी कोई क्वेश्चंस करो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करो, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब सारी चीजें किसकी वजह से होगी, जब आपको अच्छे से वो फॉर्मूले ज्ञात होंगे। अगर फॉर्मूले ज्ञात नहीं होंगे तो आप वो क्वेश्चंस को है वो अच्छे से सॉल्व है वो नहीं कर पाओगे। तो शक्ति के बारे में मैंने पढ़ दिया। अब बात करते हैं कि जब भी हमारे पास में किसी का फॉर्मूला आता है तो हम बात करते हैं मात्रक की। भाई विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, होता है नहीं होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसी प्रकार से इसका मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक को हिंदी में लिख दिया यूनिट, नहीं तो यूनिट आता है यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, या फिर बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक। ये आएगा अंतरराष्ट्रीय, स्टैंडर्ड का मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, देखो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, हमने पढ़ रखा है। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, तो जूल बटा सेकंड, तो जूल बटा सेकंड को बोलते हैं वोट। क्या बोलते हैं, वोट। या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे WATT, कहने का मतलब इसको हम अगर लिखेंगे शक्ति को तो उसको लिखेंगे हम वोट के अंदर। ठीक है, मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट।
शक्ति मात्रक क्या हुआ, वोट हुआ। कैसे हुआ वोट, जूल बटा सेकंड में हम क्या करते हैं, वोट कहते हैं। एक देखो हमने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q पढ़ा ना, तो यहाँ पर जूल बटा कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये वोल्ट है और ये वोट है, वोल्ट और वोट में ध्यान रखना, ठीक है। ये वोट होता है और ये वोल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको इनको ध्यान में रखना है ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन रहे। ये जूल बटा सेकंड को वोट बोलते हैं, जूल बटा कूलाम को वोल्ट बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एसआई मात्रक किसका, इस शक्ति का। अब जो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वोट है, वो शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। शक्ति का क्या, सबसे छोटा मात्रक है। तो छोटा मात्रक है तो फिर हम बड़ा मात्रक कैसे काम में लेंगे, तो फिर हम बड़ा मात्रक काम में लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर इस वोट की जगह हम काम में लेते हैं किलो वोट। और 1 किलो वोट कितने वोट के बराबर होता है, 1 किलो वोट, के का मतलब किलो वोट। आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, बताओ, 1000 ग्राम होते हैं नहीं होते, होते नहीं होते। कैसे निकाला आपने, एक ये क्या है, 1 केजी, 1 केजी का मतलब 1 किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, ग्राम होता है ना किलोग्राम। वैसे यहाँ पर 1 किलो वोट तो कितना हो जाएगा, 1000 वोट। आसान है ना, यहाँ पर आसान। इसको 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। 1 मेगावाट, एक क्या, मेगावाट। तो मेगावाट को आप कैसे लिखोगे, 10 की पावर 6। मेगा की जगह मेगा है तब आप क्या लिखना है, 10 की पावर 6 वोट। हम देखो एक किया था, एक मतलब वहां पर मिली, एक मतलब किलो एम्पियर भी हम वहां पर लिख सकते हो, फिर भी मतलब वो तो किलो एम्पियर तो बहुत ज्यादा धारा हो जाएगी। एक जैसे हमने मिली एम्पियर देखा था, यहाँ पर भी मिली वोट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं मिली वोट, मिली वोट के लिए स्मॉल एम आएगा। मिली वोट तो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि वोट खुद ही छोटा है बहुत, मिली वोट तो बहुत छोटा हो जाएगा। मिली वोट देखो कैसे लिखोगे, 10 की पावर -3 वोट, उसमें क्या है हम लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक और होता है जो होता है 1 HP, मतलब 1 हॉर्स पावर, मतलब 1 अश्व शक्ति, ठीक है। और 1 अश्व शक्ति होती है 746 वोल्ट के बराबर। 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वोल्ट के बराबर होता है, 746 वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो आपके है वो किसके, विद्युत शक्ति के कुछ मतलब वोट है। वोट एक छोटा मात्रक है, ये है विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक है। 1 किलोवाट मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट के बराबर होता है। 1 मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वोल्ट के बराबर होता है। ये जरूरी देखो, स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम है, ठीक है। तो 1 मेगावाट किसके बराबर, 10 की पावर 6 वोल्ट के। 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति, वो किसके बराबर है, 746 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने पढ़ लिया विद्युत शक्ति के वो कुछ मात्रक। बाकी का जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से वो अध्ययन कर लो।